ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 14। इस माया को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए लोगों ने इसे 2 भागों में बांट दिया, विद्या और अविद्या। फिर कहा नहीं, 2 भागों में अभी कंट्रोल में दिक्कत आएगी, तो फिर 3 भाग कर दिए, सत, रज और तम। 3 भागों के बजाय 5 भागों में बांट दिया जाए तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 5 भाग कर दिए। फिर सोचे 10 भाग किए जाएं, तो 10 इंद्रियों में बांट दिए। तो ऐसे एक ही चीज को हजारों भागों में बांट दिया जाए, इससे धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लिया जाएगा। चित्त को हम चिंतवन से तभी अलग कर सकते हैं जब हम मूल प्रकृति को अच्छी तरह से समझ जाएं कि यह कहाँ से संचालित होती है, इसके पाए कितने हैं, इसके एजेंट कौन कौन हैं, इसका प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ से होता है, यह आनंदित क्यों होने लगती है, यह अट्रैक्ट क्यों करती है आदमी को, इसके अट्रैक्शंस क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, इसको 22 नंबर समझना पड़ेगा। इसे जब विधि पूर्वक समझ लेंगे तब फिर इससे बचने का उपाय होगा। इसलिए ऋषियों ने, महापुरुषों ने मायावाद में, दर्शन में इसे विभिन्न रूपों में खंडित किया और एक एक चीज के 2-2, 4-4, 10-10 टुकड़े बनाए हैं। इसलिए बनाए कि जितने छोटे टुकड़े हो जाएंगे उतनी ही सरलता से, बिना मेहनत के हम इन पर हावी होते चले जाएंगे। और अगर संघ बना रहा तो संघे शक्ति ही कलयुगे। कलयुग माने माया का क्षेत्र। अगर प्रकृति एक ही रही तो उसमें इतनी क्षमता आ जाएगी, इतनी ग्रेविटी आ जाएगी, इतना गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा कि उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए यह एक तरीका है। यह तरीका साधकों को लाभान्वित करता है। सबसे सरल तरीका है कि महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो हमसे पहले आए हैं और जिन्होंने इस रास्ते से निकलना शुरू किया है, इस अनुसंधान को पूरा किया है और ईश्वर के रास्ते में सफलता पाई है, उनके बताए हुए रास्ते में चलने में बड़ी भारी सुविधा होगी, आराम मिलेगा और नाना प्रकार की ऐसी गोप्य युक्तियां मिलेंगी जिनके द्वारा हम बड़ी से बड़ी कठिन घाटियों को चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चित्त भी अंतःकरण का एक शक्तिशाली विभाग है और महात्माओं ने इस पर कंट्रोल करने का उपाय योग का अनुसरण किया। अथ योगानुशासनम, योग पर अनुशासन करने की जो विधि है उसमें सबसे बड़ा महत्व चित्त को दिया गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रोकना, निरोध करना, यही योग की पराकाष्ठा है। योग का यह ध्येय है। हम कहेंगे कि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। चित्त अगर चिंतन नहीं करेगा, मन संकल्प नहीं करेगा, तो स्मृति खत्म हो जाएगी, मेमोरी खत्म हो जाएगी। तो आदमी क्या करेगा, कैसे रहेगा? तो ऐसा नहीं है। चित्त वृत्ति के निरोध का मतलब चिंतन समाप्त कर देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि चित्त चिंतन करे, लेकिन हम जो कहे वह चिंतन करे। निरोध का मतलब हमारे अधीन रहकर काम करे। मन जिसे स्वीकार करे वह न चिंतन करे, चित्त जिसे स्वीकार करे वह चिंतन न करे। गाइड जो कहे, इष्ट देव जो कहे वह चित्त चिंतन करे, वह मन संकल्प करे, वह बुद्धि निश्चय करे, वह अहंकार करे तो ठीक है, तब फिर इसका ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मन गरुड़ बन सकता है।
बुद्धि में ब्रह्मा चेतन का प्रतिबिंब है, अहम में रुद्र चेतन का प्रतिबिंब, मन में चंद्रमा चेतन का प्रतिबिंब और चित्त में वासुदेव चेतन का प्रतिबिंब, और इंद्रियों के 10 देवता ये सब अधिदैव हैं। 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 14 अध्यात्म, इनके 14 देवता अधिदैव और इनके 14 विषय अधिभूत, ये 42 तत्व जागृत अवस्था में रहते हैं। इनसे हम सभी क्रियाएं करते हैं, खाते पीते, भजन करते, भलाई करते, बुराई करते, बेईमानी करते और लड़ते झगड़ते, जो भी करते सब जागृत अवस्था में करते हैं। 42 तत्व की जागृत अवस्था है। और जब हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं, वह स्वप्न अवस्था है। यह स्वप्न अवस्था क्या है? जागृत अवस्था का रिएक्शन है। जो स्वप्न में हम चित्र देखते हैं, कभी सही आते हैं, कभी गलत आते हैं, और गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, स्वप्न भी नहीं आते हैं, अथवा जब ध्यान में हम शून्य हो जाते हैं, वह सुषुप्ति अवस्था है। और जब हम आकाशवत हो गए, वैचारिक ढंग से चलते चलो हमारे साथ, हम जाग रहे हैं, यह जागृत, और सो गए, स्वप्न देख रहे हैं, यह स्वप्न अवस्था। फिर गहरी नींद में चले गए, आकाशवत हो गए, वह सुषुप्ति। अब जाग गए, जागृत हो गई। इस जागृत में भी उस सुषुप्ति का ही आभास बना रहे। हम आकाशवत हैं, न चलते हैं, न फिरते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, हम सुषुप्ति में हैं। ध्यान का यही सही रूप है। ध्यान में नींद सी आ जाए, ध्यान लगते लगते नींद का रूप बन जाए, यह ध्यान ही है। ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाएं, शून्य हो जाएं, ऐसी कंडीशन आ जाए और उसमें हमें कुछ पता न रह जाए। जैसे गहरी नींद में सो जाते हैं, इसको सुषुप्ति कहते हैं। और जिसमें चित्र आते हैं, रील बनती रहती है, वह स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था का कुछ अंश रहता है, जागृत की सहायक स्वप्न अवस्था। जागृत और स्वप्न इन दोनों से परे सुषुप्ति है, गहरी नींद। न चित्र दिखाई पड़े, न स्वप्न दिखाई पड़े, न कोई मतलब। जैसे गर्मी के मौसम में कोई ठंडी जगह मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, ठंडा पानी पीने को मिल जाए और सो जाए, फिर उसे कोई जगाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। कहेगा बड़ा आनंद मिल रहा था, सो रहा था, इसने मुझे जगा दिया। फिर वह सोना पसंद करेगा। ऐसी गहरी नींद जिसमें कोई चित्रण नहीं होता, जिसमें कोई चिंतवन नहीं होता, ऐसी गहरी नींद उसे सुषुप्ति कहते हैं। जिसमें शून्य स्तंभ आकाशवत रह जाता है, शरीर का भान नहीं रहता। अगर ऐसा शून्यवत ध्यान आता है तो वह ध्यान ठीक है। अगर उसमें कोई चित्र बनेगा तो उसका कोई कारण होगा। समाज के विषय में कोई चित्र आ सकता है, साधन के विषय में कोई चित्रण हो सकता है, कोई फ्यूचर की बात आ सकती है, आगे वह घट जाएगी। अक्सर ऐसा होता है। ध्येय, ध्याता और ध्यान, इन तीनों में एक तानता, तत्प्रत्ययिक तानता ध्यानम। जैसे तैल धारा हो, तेल को गिराओ तो एक लाइन बन जाती है। पानी ऐसे ऐसे थोड़ा हिलते डुलते गिरता है, लेकिन तेल धारा की उपमा दी गई है। तो ऐसा ध्यान अगर लग जाए और उसमें अगर सुषुप्ति की अवस्था में हम प्रवेश कर जाएं, तो वह ध्यान ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। सुषुप्ति भी तो ध्यान ही है, यह संसार ही तो जागृत अवस्था है, यह रात ही स्वप्न अवस्था है, यह ध्यान ही तो सुषुप्ति है। तो सुषुप्ति कैसे आए हमारे पास?
सुषुप्ति में कुछ भी भान नहीं होता। यह अवस्था जागते में भी रहे। मान लो ध्यान कर रहे हैं, सुषुप्ति में हैं और जाग गए, ध्यान टूट गया, सुषुप्ति हट गई, जो यह जागृत आ गई, अब इसके संस्कार हम में न पड़े और जो सुषुप्ति का आनंद हमें मिला है वही नशा हमें चढ़ा रहे। जागने पर भी ध्यान की अच्छी दशा यह कही जाएगी। ध्यान की शून्य अवस्था हर समय बनी रहे। जब हम जागृत में सुषुप्ति की अनुभूति पाए रहें, जागृत में जागृत न रहें, तो सही ध्यान माना जाएगा। यह हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। और जब जागृत में जागृत अवस्था नहीं रहेगी, सुषुप्ति ही रहेगी, तो फिर जब हम स्वप्न की अवस्था में जाएंगे तो वहाँ भी सुषुप्ति ही रहेगी, स्वप्न नहीं रहेगा। सुषुप्ति उसमें भी चली जाएगी, क्योंकि जागृत को हमने ज्ञान की गर्मी से गलाकर सुषुप्ति रूपी पानी में बदल डाला है, तो अब स्वप्न में भी रहेगी। इस तरह से जब इन तीनों अवस्थाओं में एक रस सुषुप्ति की स्थिति आ जाए तो साधक के चित्त में अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाता है और चित्त पकड़ में आ जाएगा। फिर जो उसे कहा जाएगा वही करेगा। इस प्रकार जब तीनों अवस्थाओं में सुषुप्ति आ जाए तो उसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब तुरिया का है। तुरिया में पहुंचने पर संसार छूट जाता है। संसार में रहते हुए संसार का त्याग हो जाता है। शरीर में रहते हुए शरीर से मतलब नहीं रह जाता। और जब उस अवस्था में चेतन का प्रतिबिंब आ गया, अंदर से कम्युनिकेशन हो जाए, तो फिर एक डिग्री और बढ़ जाती है, तुरीयातीत। थोड़ा और अंदर घुस जाए तो फिर आतीतातीत। फिर ऐसे महात्मा किसी की पकड़ में नहीं आते। फिर वीटो आ जाता है, उसको ताकत मिल जाती है। और जब तक यह स्थिति नहीं आती तब तक रोना, चिल्लाहट, भगवान से प्रार्थना, भय रहेगा, डर लगेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, पतित के लक्षण रहेंगे, परवशता रहेगी, मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, ऐसी गड़बड़ियां रहेंगी। और जब अंतःकरण पर कंट्रोल हो जाता है तो फिर वह गंभीर हो जाता है, ताकत आ जाती है, उसे डर नहीं लगता। मुक्तस्य किम लक्षणम निर्भयम। तो इस तरीके से जब ऐसी ताकत आ जाती है तो वह राइज हो जाता है। इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। और चित्त के निरोध का मतलब ऐसा नहीं है कि चित्त खत्म हो जाए या अंतःकरण खत्म हो जाए, तब तो सब काम ही रुक जाएगा, डेड हो जाएगा। समाधि का मतलब ऐसा नहीं कि सांस रुक जाती है। समाधि का मतलब है सम के आदि, समत्व की स्थिति। एक ऐसी अवस्था है अंतःकरण की कि जब सुषुप्ति के बाद तुरिया आती है तो समत्व में व्यापक रूप ले लेती है। बार बार इस अवस्था को लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हर समय बनी रहे, नशा हो जाए, उसे पाए बिना रहा न जाए, चित्त में आ जाए, अंतःकरण में आ जाए, छूटने न पाए, मन में बना रहे और यह नशा उतरने न पाए। उसी चित्तचोर में चित्त खो जाए। मरे हजारों लोग चाह चित्तचोर तेरी करते करते, पर न मिला दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। पंडित कोविद कवि रहे अज्ञान शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयान करते करते। कोई कहे हम पक्के हिंदू सिखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम मुसलमान हैं दाढ़ी में अकड़े फिरते। आपस में सब लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते, तेरे इश्क में हैरान हुए हम
कई कदम धरते धरते सतगुरु की तब कृपा हुई, जब बहुत काल साधन करते लखा दिया झट एक ही पल में, जिसे 4 वेद वर्णन करते। यह प्रक्रिया है और यह गैल है। साधक साधना नहीं कर सकता, साधक को साधना गुरु कराता है। जैसे कुम्हार हंडी बनाता है तो ऊपर से लकड़ी ठोकता है और भीतर हाथ लगाए रहता है। अगर हाथ न लगाए तो क्या हंडी बनेगी? नहीं बनेगी, टूट जाएगी। इसलिए उसमें बहुत चालाकी है। साधना करना और बताना या पुस्तक में लिखना भिन्न हो जाता है। तो साधन में लग जाए तो दूसरा रूप बन जाए। जब उसी को लिपिबद्ध किया जाता है तो उसका तरीका बदल जाता है। अनुभव काल में इसका रूप बदल जाता है। यह ऐसा है ही नहीं संसार। अनुभव काल में जो संसार दिखाई पड़ता है उसका रूप दूसरा होता है। इसलिए यह सृष्टि है ही नहीं, यह सब आकाशवत है। यह कुछ है ही नहीं जैसा दिखाई पड़ता है तो बस एक अमृत तत्व है, आत्मा। अनंत आकाशवत एक रस परिपूर्ण। यह पहुँच है, यह दर्शन है, यह निष्कर्ष है, यह इंद्र है। जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो राम ने इंद्र से कहा कि तुम अमृत बरसा दो। तो अमृत बरसाया, लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। भालू और बंदर तो जिंदा हैं, वह जिंदा हो गए, राक्षस नहीं जिए। अमृत का यही गुण है कि जो जिंदा है वह जिंदा होगा और जो मरा है वह मर जाएगा। जो आत्मा अजर अमर है वह रहेगी और संसार जो असत्य है, मरा है, वह मरेगा। असुर जो विजातीय है, संसार का भोग करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, महल चाहते हैं। देवता और महात्मा जो सजातीय हैं, वे ईश्वर को चाहते हैं, माया को नहीं चाहते। इसलिए जो अजर अमर ईश्वर को चाहते हैं वे जिंदे हुए, और जो मृत पदार्थों को चाहते हैं वे मृत रहे, नहीं जिए राक्षस। अमृत का यही गुण है। वे मर करके मर यानी माया को प्राप्त हुए, और वे बंदर भालू जिंदे होकर परमात्मा को प्राप्त हुए। इसलिए वह अमृत मिले तब ठीक है। यह अमृत चित्त के निरोध से मिलेगा, सतगुरु की कृपा से मिलेगा। तो अगर बाहर बाहर दौड़ते रहोगे, ऊपर ऊपर तैरते रहोगे, अवगाहन नहीं करोगे, मानस में नहीं उतरोगे, तो कुछ मतलब हल नहीं होगा। इसमें समझने का प्रयास करो। अगर एक छोटा सा पत्थर अंदर ले लो तो आदमी मर जाएगा। एक लड़की और 2 लड़के 20-25 साल के घर बनाकर अंदर कैसे रहेंगे? अब देखो, जो भी ऋषि मुनि महात्मा राम, सीता और लक्ष्मण को मिले वनवास के दौरान, सब यही बोले कि भगवान लखन जानकी सहित हमारे हृदय में वास करो। तो अकल काम नहीं करती आदमी की कि इस तरह शरीरधारी भगवान कैसे वास करेगा हृदय में। कहते हैं शरीरधारी है, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है कि शरीरों में आत्मा रूप में बैठा है भगवान। तो भाई, भगवान कोई विचित्र चीज है, उसका कोई रूप नहीं है और सब रूपों में समाया है। वह इतना बारीक है कि समझते समझते समझ से हट जाता है। न इति न इति वेद कहता है। बड़े बड़े अनुभवी उसको समझ नहीं पाते। उसकी एक किरण आ जाए यह सब चाहते हैं। और यह पर्सनल विषय है एक व्यक्ति का, जो उसके लिए रुचि लाए और पुरुषार्थ करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग कर लेंगे। तुमको साधना मिली तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे करने से सबका कल्याण नहीं हो जाएगा। इसलिए वह व्यक्ति जो इस पर चले
उसके लिए है यह रामायण। उसके लिए कवियों ने, महापुरुषों ने यह गाथा गाई है, लेकिन सब सुनने के लिए टूट पड़े हैं। श्रोता समाज इतना बढ़ा हुआ है और करता कोई नहीं है, समझता ही नहीं। मानस में अवगाहन तो होता नहीं, क्योंकि यह आध्यात्मिक विषय कठिन है समझने में। 99% से ज्यादा लोग मानस बोध कर नहीं पाते, इसकी गहराई में जा नहीं पाते, क्योंकि यही शर आवत अति कठिनाई। कठिनाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन मूल कठिनाई समझ वाली है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जो नहाय चाहे यही शर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। अब सत्संग कहाँ मिले, यह तो दुर्लभ चीज है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। तो प्रयत्न करना पड़ेगा, रुचि लाना पड़ेगा। मन में और समझ में आ जाए तो अभी इसी क्षण से लगना पड़ेगा इसमें। देखिए, जब पहले नहीं मिले थे राम, तो विभीषण जो भगवान का रूप है जीव, उसकी क्या हालत थी। रावण कुंभकर्ण ने उसको एक मकान दे दिया और उसी कटघरे में रख दिया था। जब हनुमान गए लंका और विभीषण से मिले, तो उसने अपनी हालत बताया कि सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनन मह जीव बिचारी। इसी का नाम परवशता, जीव की माया आधीनता। देखो, विभीषण अच्छाई को लिए था, नीति बताता था, भजन करता था लंका में रहते हुए। इसी तरह से यह जीवात्मा शरीर में रहते हुए काम क्रोध लोभ मोह से परवश है। जीव भव दंघ्रि सेवक विभीषण, बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। वह है ईश्वर का रूप, लेकिन परवश है, मोह के अधीन है। जो रावण कहता है उसे करना पड़ता है, और जब नीति बताता है दरबार में, तो लात घूंसा से मरम्मत होती है। यही कंडीशन हर आदमी की है। इससे बचने का उपाय करें। बचने के लिए यही घर है, यह मानव तन, इसी में गुंजाइश है। यह अभी जो लंका बनी है, लंका निश्चर निकर निवासा बनी है, तो इन राक्षसों के बीच रहते हुए जब यह जीव रूपी विभीषण राम राम चिल्लाने लगा, नाम जपते जपते जब ध्यान करने लगा, और ध्यान करते करते जब मन सहित 10 इंद्रियों में ईश्वर छा गया, तो फिर यही शरीर लंका से अवध बन जाता है। फिर भक्ति कौशल्या आ जाती है, मन में चेतन का प्रतिबिंब यह दशरथ आ जाता है, फिर राम आ जाता है, ऐसे सब आ जाते हैं। तो यही बेईमान मन ही तो है जिसने पहले लंका को रचा था। मन ही तो मैं दानव है। बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, दुर्ग रचित मन दनुज मय रूप धारी। मन ही में तो मोह माया आया है। यह रावण बैठ गया, फिर इंद्र देवताओं का राजा, इन इंद्रियों में बैठे हुए सुरों का राजा है यही मन। इसे काम ने वशीभूत कर लिया, काम रूपी मेघनाद ने। यह जो श्वास चलती है इस शरीर में, यही तो स्वर्ग है। और कोई लोक बना है क्या आकाश में? अगर कुछ लोक वगैरह होते तो वहाँ रॉकेट पहुँच गए होते। वहाँ तो कुछ बना नहीं, ना कोई देवता है, ना कोई भगवान का लोक है। वहाँ भगवान तो आकाशवत है, इसलिए उधर ही उसका ठिकाना बता देते हैं लोग। भगवान तो सबके अंदर है, यही शरीर रूपी इस ब्रह्मांड के अंदर सब है। लंका और अयोध्या, चित्रकूट और पंचवटी है एक ही चीज, अवस्था भेद है। जैसे एक मकान है, पहले उसमें दुकान लगती रही, अब उसमें प्राइमरी स्कूल खुल गया, धीरे धीरे वह स्कूल कॉलेज बन गया। तो ऐसे उस एक ही मकान के कई नाम होते गए,
काम के अनुसार। प्राइमरी स्कूल, फिर डिग्री कॉलेज, है जगह वही। यह भी विद्यालय है, वह भी विद्यालय था। पढ़ाई दोनों में होती है, लेकिन देखिए स्तर अलग अलग है। ऐसे ही सब क्रिया साधन शरीर में हो रहे हैं। इसी में लंका बन गई, फिर अवध बन गया, जनकपुर बन गया, फिर चित्रकूट बन गया। साधना के स्तर से इसके ये नामकरण हैं। ऐसे यह जीव सीढ़ी दर सीढ़ी साधना पूरी करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, निरवय स्वरूप में जागृत हो जाता है, परवश से स्ववश हो जाता है। यह जीवात्मा विभीषण राजा बन जाता है। अवध कहते हैं अवधि, मानव तन की अवधि। यह समय जो हमें तुम्हें मिला हुआ है, भगवान महान कृपा करके यह अवसर देते हैं, मनुष्य योनि दे देते हैं। मानव तन के रूप में एक मौका, एक समय, यह अवधि प्राप्त हुई। इस अवधि में ही भगवान पैदा होते हैं। शरीर के बिना तो कहीं पैदा होंगे नहीं, साधन ही नहीं बनेगा शरीर के बिना। तन बिन वेद भजन नहीं बरना। इस बात को समझने का प्रयास किया जाए। गोस्वामी जी बार बार भक्ति का आग्रह करते हैं, ज्ञान का ह्रास करते हैं। कभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन देखिए वही गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ज्ञान अवधेश ग्रह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हरता। इसको अच्छी तरह से समझ लो। भक्ति कहते हैं लगन को। जानकारी उस तत्व की हो जाए कि किसमें हम लगन करें, वह है ज्ञान। जानकारी होना ज्ञान है और उसमें फिर लगन लग जाए, यह भक्ति है। इन्हीं ज्ञान और भक्ति रूप दशरथ कौशल्या से राम पैदा होते हैं। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।